सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, समय कितना जल्दी गुजर जाता है। अपनी टप्पू सिन्हा स्कूल कंप्लीट करके अब कॉलेज में जाएगी। हाँ सो तो है अंजलि, हमारी टप्पू सेना जो है वो हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गई है। अब बच्चे बड़े हो गए, अब कॉलेज में जाएंगे, उन्हें नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए अनुभव होंगे, उन्हें नए नए अनुभव होंगे और मेरे लिए नए नए टेंशन आएंगे। बच्चे कॉलेज में जाएंगे, उसमें आपका टेंशन क्यों पड़ेगा? बहुत सिंपल है ना भाई, बच्चों की जिंदगी में बदलाव होंगे और बदलाव होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी होंगी और थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी तो उसका असर होगा जेठालाल पर। और जेठालाल अगर परेशान हो, टेंशन में हो तो किसके पास आएंगे? अपने फायर ब्रिगेड के पास। तो मेरे पास तो टेंशन बाकायदा चल के आने वाले हैं। और अभी एक टेंशन तो मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है आंखों के सामने। आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? भाई बच्चों के एडमिशन का। भाई अभी तो सिर्फ रिजल्ट आया ना अंजलि, माना कि बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए हैं लेकिन एडमिशन होना तो बाकी है ना। और अच्छे कॉलेजेस में आजकल एडमिशन के लिए बहुत कंपटीशन होता है। फिर भी तारक, भगवान करे कि सोनू, गोली, टप्पू तीनों को एमके गांधी कॉलेज में साथ में एडमिशन मिले। बचपन से वो लोग एक साथ बड़े हुए, पढ़े, मस्ती की। पर अब तो कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट डिसाइड करेगा कि वो लोग एक ही कॉलेज में जाएंगे या नहीं। भाई चाहते तो हम सभी यही हैं कि तीनों साथ रहें। भाई जितना अच्छा कॉलेज चाहिए उतना एडमिशन डिफिकल्ट होगा। अच्छा कॉलेज है तो मुश्किल तो आएगी एडमिशंस में। टप्पू गोली का तो आई डोंट नो, लेकिन सोनू को मुझे लगता है आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा। फिर भी तारक, आई रियली होप कि उन तीनों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिले ताकि वो लोग यूं ही धमाल मस्ती करते रहे और उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। दरवाजा खुला रख के सोनू कहाँ है? अंदर ही होगी। सोनू, ए सोनू, ए सोनू, सोनू। So, how's my hairstyle? भाई, my God, स्टाइल हो स्टाइल। चांद दिसतंय का माझं बाळ। Achha, tell me, in college, should I keep all my hair on this side or either on this side? Or should I tie it into a ponytail or maybe a high ponytail? What say? You can keep anything, but every day do something वेगवेगळं। डिफरेंट म्हणजे तेच ते हो। पर सोनू रोज कॉलेज जाते वक्त ऐसे डिफरेंट स्टाइल करना हो, मस्त वाटेल एकदम छान। काय मस्त वाटेल एकदम। क्या क्या सिखा रही हो तुम उसे? हाँ, ये कॉलेज में जाने वाली है, फैशन करने नहीं। लड़कियों को तो लंबी चोटी अच्छी लगती है, मेरे हिसाब से बाल कटाने ही नहीं चाहिए। अरे हमारे जमाने में लड़कियों के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते थे सोनू। ये ऐसे जमीन तक लंबे लंबे बाल, जमीन तक लंबी लंबी चोटी होती थी। अहो, ये पाषाण युग नहीं, 3G और 4G का जमाना है। सोनू को जो पसंद है वही हेयर स्टाइल वो करेगी। हाँ? अरे लेकिन कुछ नहीं, मेरी तरफ से सोनू को पूरी छूट है। इसके जरिए मैं मेरे सारे अरमान पूरे करूंगी। ओके रहेगा? माधवी, कॉलेज में सिर्फ फैशन करने के लिए नहीं जाते, पढ़ने के लिए भी जाते हैं। तो मैंने कब कहा सोनू पढ़ाई नहीं करेगी? अब कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ होता है, जैसे नए दोस्त बनते हैं, नए विचार जानने को मिलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसके लिए आज के जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है, आपके जमाने के साथ नहीं। नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कॉलेज में जाओ, एंजॉय करो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो। बाबा, don't worry, मैं कॉलेज में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। अच्छा सोनू, तेरे कॉलेज के एडमिशन का कब पता चलेगा? कल पता चल जाएगा माधवी। हमने कल ही फॉर्म भरा है ना, तो कल उसका रिजल्ट आने वाला है। ओहो, मतलब कल स्कूल गर्ल से कॉलेज गर्ल हो जाएगी। एक कदम आगे बढ़ने वाली है मेरी बेटी। हाँ, लेकिन सोनू बेटा, अभी तुम कॉलेज जाने वाली हो तो कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाना बेटा। क्या है, कॉलेज में बिगड़े हुए बच्चे भी आते हैं, तो अपने दोस्त भी जरा सोच समझ कर चुनना। हाँ बाबा, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, कॉलेज में मेरे दूसरे फ्रेंड्स बनेंगे, पर टप्पू और गोली तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे ना। हाँ बरोबर है, टप्पू और गोली साथ में रहेंगे तो सोनू का टेंशन ही नहीं है हमें, नहीं का? टप्पू का ही तो टेंशन है। हाँ? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि टप्पू और गोली को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिला तो। बाबा प्लीज ऐसा मत बोलिए, अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। काय? टप्पू सिन्हा टूट जाएगी। अरे मैं अभी आती हूँ।
अभी आती मतलब कहाँ जा रही हो? तब्बू सेना से मिलने। अरे ए चल चल चल, अरे क्या कर रहा है गोली? अरे ले ले ले। अरे गोली, अरे क्या गोली? चल 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 आसपास चल। हाँ सुनो, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों को याद है ना कल क्या है? कल कल सोसाइटी में किसी का बर्थडे है, पार्टी है। कल हमारे कॉलेज के एडमिशन की लिस्ट निकलने वाली है और कल हमें पता चलेगा कि हम तीनों एक साथ एक कॉलेज में होंगे या नहीं। अरे यार सोनू, कहाँ याद दिला दिया। और नहीं तो क्या सोनू, हम लोग जैसे तैसे टेंशन को भूल कर खेल रहे थे, तूने फिर से याद दिला दिया। यार दिस इज नॉट फेयर। पहले रिजल्ट का टेंशन, बाद में एडमिशन का टेंशन, बाद में कॉलेज की पढ़ाई का टेंशन। इतना टेंशन तो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं होता होगा। एग्जैक्टली गोली, इतना ज्यादा टेंशन तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं होता होगा। हाँ। अरे फ्रेंड्स, मेरा तो सोचो, मैं तो पिछले 1 महीने से टेंशन में हूँ। तुम लोगों को देखकर सोचता हूँ मेरा क्या होगा। अरे गोगी, तो अभी से क्यों टेंशन ले रहा है? तेरे 10th के रिजल्ट को भी बहुत टाइम है। हाँ। नहीं टप्पू, हमारे बड़े कहते हैं ना, दूर की सोचो, इसलिए मैं दूर की सोच रहा हूँ। होगी, अब तेरा टेंशन दूर रखना। हाँ। मुझे तो ये टेंशन हो रहा है कि हम तीनों को एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। अगर हम तीनों अलग हो गए तो क्या होगा? कुछ भी हो जाए, हम तीनों को मुंबई की नंबर 1 कॉलेज MK गांधी कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिला तो? अरे फ्रेंड्स, डोंट वरी, बी पॉजिटिव। जैसे चांद सितारे आसमान में एक साथ रहते हैं, वैसे हम सब एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हाँ लेकिन टप्पू, कभी कभी सितारे भी टूटकर अलग हो जाते हैं। हाँ सोनू, लेकिन टप्पू सेना कभी नहीं टूटेगी। टप्पू सेना एक थी, एक है और एक ही रहेगी। मुझे तो फिर भी टेंशन हो रहा है, अगर हम अलग हो गए तो क्या होगा? चलो फ्रेंड्स, हम जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी अलग ना करें। हे किशन कन्हैया जी, जिस प्रकार आपकी और सुदामा जी की दोस्ती थी, जिस प्रकार आपकी और तेजस्वी अर्जुन जी की दोस्ती थी, उसी प्रकार हम सबकी दोस्ती है। बस ये दोस्ती कभी ना टूटे, ऐसे आशीर्वाद देना। जैसे एक थाली भोजन के बिना अधूरी है, वैसे हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमें कभी अलग मत करना। हमारी थाली हमेशा भोजन से भरी रखना। कल हमारी एडमिशन की लिस्ट निकलने वाली है। प्लीज कोई ऐसा चमत्कार करना जिससे हम सबको एक साथ मुंबई की नंबर 1 कॉलेज MK गांधी में एडमिशन मिल जाए। हाँ। भगवान जी, मैं तो बचपन से 55% पर अटका हूँ। अगले साल मुझे 55 से 95% पर ले जाना, ताकि मुझे भी MK गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हे भगवान, सोनू और टप्पू को तो आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन मिल जाएगा, पर मेरा क्या होगा? मुझे साइंस में एडमिशन मिलेगा? हे भगवान जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये टप्पू सेना को कभी अलग मत करना। कल सुबह MK गांधी कॉलेज जाकर देखेंगे कि हमारा एडमिशन हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स डोंट वरी, आने वाला कल हमारे हाथ में है। चलो 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 चलो। तो काका ये क्या है? क्या सेठ जी? पिछले महीने इतना कम सेल क्यों हुआ? वेकेशन की वजह से। वेकेशन की छुट्टियों में लोग घूमने चले जाते हैं ना। अरे पूरा शहर थोड़ी छुट्टी पे घूमने चला जाता है। और जो नहीं जाते हैं उनको अपने बच्चों के रिजल्ट का टेंशन होता है ना। अच्छा, मतलब आधा शहर छुट्टी पे चला जाता है और आधा शहर अपने बच्चों के रिजल्ट का टेंशन की वजह से घर में बैठ जाते हैं, ऐसा? तो अभी अगले महीने में भी हमारा सेल कम होगा नहीं? क्यों? बारिश का मौसम होगा ना, तो बारिश में भी खरीदी करने कौन निकलेगा घर से बाहर? क्या वाली? ये बेकार के बहाने बनाना छोड़ो और ये धंधा कैसे बढ़े उसके बारे में कुछ सोचो। सोच के क्या फायदा? बागा इतनी अच्छी अच्छी स्कीम लेकर आता है, आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अरे रिजेक्ट ना करूँ तो क्या करूँ, ऐसी वाहियात स्कीम लेके आया था। क्या था वो? टप्पू सेठ को जितने टके मार्क मिलेंगे उतने टके हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। अभी टक्कू का 89 टके है, अगर हम 89 टके डिस्काउंट देते तो क्या होता? तो इस वक्त हम आपके सामने खड़े नहीं होते, गांव में होते। गाँव में? हाँ नट्टू काका, सेठ जी हमें नौकरी से निकाल देते तो हमें वापस गांव ही जाना पड़ता ना। सिर्फ तुम दोनों को गांव नहीं जाना पड़ता बेटा, मुझे भी गांव भेगा होना पड़ता। शुभ शुभ बोलिए सेठ जी, किसी को गांव भेगा होने की जरूरत नहीं है। बागा एकदम फ्रेश और ताजा स्कीम लेकर आया है। बता बागा,
नहीं नटू काका, अरे बता भागा। सेठ जी को स्कीम पसंद नहीं आएगी। अरे पसंद नहीं आई तो नहीं आई, बताने में हमारा क्या जाता है? क्यों सेठ जी? बता। अभी टप्पू सेठ जी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो हम एक स्कीम रखते हैं कि उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, स्टाफ सबको हम एक एक पैम्फलेट बांटेंगे। उसमें लिखा होगा जो पहले 100 लोग हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करेंगे उन सबको एक एक स्क्रैच कूपन मिलेगा। जो कोई उस कूपन को स्क्रैच करेगा उसे 100% इनाम मिलेगा ही मिलेगा, और उनमें से किसी एक सुपर लकी विजेता को मिलेगा सिंगापुर जाने का मौका। और बाकी के 99 को सिंगापुर जाने का मौका। शिरडी के बाजू में है ना शनि सिंगापुर। हम क्या करेंगे सेठ जी, 99 कूपन में सिंगापुर का नाम प्रिंट करवाएंगे और एक कूपन में सिंगापुर का नाम प्रिंट करवाएंगे। है ना एकदम मस्त आइडिया। और मान ले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई और 99 में सिंगापुर छप गया और एक में सिंगापुर छपा तो? वेरी सिंपल, वो सुपर लकी विजेता सिंगापुर जाएगा। और बाकी के 99 को किधर सिंगापुर भेजूं? हैं? बाकी के 99 लोगों को मैं सिंगापुर भेजूंगा ना, तो मैं खुद शनि सिंगापुर के मंदिर के बाहर मोबाइल का कवर बेचते हुए नजर आऊंगा। भागा, ये स्कीम बराबर नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है नटू काका। सेठ जी हम कुछ और सोच के आते हैं, आइए। ये टप्पू के एडमिशन का टेंशन कम था कि अभी ये धंधे का टेंशन आ गया? यार धंधे के टेंशन से तो मैं निपट लूंगा, ये टप्पू के एडमिशन के टेंशन से आप ही निपटना प्रभु। सुनीता मुझे आधा किलो टमाटर दो। ये लो दया भाभी। सुनीता क्या हुआ? टेंशन में लग रही हो। हाँ टेंशन में तो हूँ, पर आपको कैसे पता चला? सुनीता मैंने तुम्हें आधा किलो टमाटर देने को बोला और तू गलती से मुझे आधा किलो ककड़ी दे रही है। काय गो? सारी, वो क्या है ना, कल मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, बस उसी का टेंशन है। हाँ ये एडमिशन का टेंशन मुझे भी है, और इसी टेंशन की वजह से आज मुझसे नाश्ते में गड़बड़ हो गई। डबल मिर्ची डाली मैंने। अरे मग क्या, हंस ने वो डबल मिर्ची वाला नाश्ता तो किया ही, उसके ऊपर 1 किलो आइसक्रीम खाया है। तो पर सुनीता तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तेरे बेटे के तो कितने अच्छे परसेंटेज आए हैं, उसे एडमिशन मिल जाएगा। हाँ। अरे अंजलि बहन, अच्छे परसेंटेज से क्या होता है? अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी तो मिलनी चाहिए ना। बराबर है, ये तो जूते की जोड़ी जैसा है। मतलब जूते की जोड़ी? समझाती हूँ, जूते हमेशा जोड़ी में ही अच्छे लगते हैं। एक जूता अच्छा हो और दूसरा जूता खराब हो तो वो अच्छा वाला जूता है ना, वो भी बेकार दिखने लगता है। वैसा ठीक इसमें भी है, अच्छे मार्क्स मिले उसके साथ साथ अच्छे कॉलेज में दाखला मिले ना, तो ही जोड़ी जमती है। बराबर, एकदम साची बात कहा दया भाभी। लड़ाई तो एडमिशन ની જ છે, और मैंने सुना है आजकल एडमिशन के लिए डोनेशन लेते हैं। और ऐसे भी गरीब लोगों को बिना पैसे का कहाँ अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। पिक्चर कहीं नहीं, पर आप लोग चिंता मत करो, भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने भी सोनू और टप्पू सेना के लिए प्रार्थना की है कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। थैंक यू माधवी भाभी, एंड आई जस्ट होप सब बच्चों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कल टप्पू तिक्का का भी एडमिशन होने वाला है। घर जाकर टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ, उनको ये याद है ना? हाँ बोल दे, क्या काम है? अरे काम से फोन करने वाले तो मतलब ही होते हैं, हम प्यार करने वाले तो ऐसे ही बिना काम के फोन करते हैं। चल हो गया तेरा टाइम पास, अभी फोन रख, चल मुझे यहाँ बहुत काम है भाई। एक मिनट टप्पू के पापा सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि आपको पता है ना कल क्या है? क्या है? अरे कल बहुत बड़ा दिन है। अच्छा कौन सा त्योहार है कल? अरे कल हमारे टप्पू का एडमिशन होने वाला है, भूल गए? अरे भाई वो तो मुझे बराबर याद है। टप्पू के एडमिशन की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? पहले उसके रिजल्ट को लेकर टेंशन था, अभी एडमिशन का टेंशन है।
कि टप्पू को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कॉलेज में जाके क्या करेगा, पढ़ाई करेगा कि वहाँ भी खिड़की के कांच तोड़ेगा। ऐसे कई सारे सवाल दिन रात मेरे दिमाग में घूमते ही रहते हैं। वाह टप्पू के पापा, मानना पड़ेगा, बिजनेस का इतना सारा टेंशन है, फिर भी आप घर की एक एक बात याद रखते हैं। बुद्धिमान, आपको और टप्पू की मम्मी का दिल से सलाम। थैंक यू। चल फोन रख अभी। अरे ऐसा नहीं है, मैं क्या कहती हूँ, आप टप्पू के एडमिशन का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने माँ को फोन करके पूछा था। दया, अभी मैं और कोई मन्नत वन्नत रखने वाला नहीं हूँ, कह देता हूँ। देख, अरे नहीं टप्पू के पापा, आप डरिए मत। देखिए माँ ने कहा है इस बार मन्नत रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है। और कुछ? और बस कुछ नहीं। हाँ तो चल फोन रख अभी। भाई सेठ जी, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या? बागा, तू पूछ। नहीं नट्टू काका, आप ही पूछिए। अरे पूछ बागा, इसमें सेठ जी नहीं भड़केंगे। मुझे भड़कना पड़े ऐसी बात है तो मेहरबानी करके मत पूछो। नहीं सेठ जी, वैसे तो हमारी इस बात में आपको भड़कने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी आप कब किस बात पे भड़क जाते हैं वो कह नहीं सकते, इसलिए आपको पूछने से डर लगता है। बागा, अभी नहीं पूछेगा तो सेठ जी भड़केंगे, इससे अच्छा है पूछ डाल। सेठ जी, कल टप्पू सेठ जी का एडमिशन होने वाला है, तो सबको बांटने के लिए हम लोग पेड़े ले आए। क्या है सेठ जी, कल चारों ओर एडमिशन हो रहे होंगे, तो पेड़े मिलना शायद मुश्किल हो जाए, तो आज एडवांस में ले ले तो अच्छा है। और आज हमने पेड़े ले लिए और कल एडमिशन नहीं मिला तो? कहाँ जा रहे? अभी आपने बात ही ऐसी कह दी, फिर यहाँ खड़े रह के क्या फायदा। भला कोई अपने बेटे के एडमिशन के बारे में ऐसा नकारात्मक सोचता है? हाँ, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। टप्पू सेठ जी को एडमिशन मिल जाएगा, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। सॉरी, वो क्या, टप्पू के एडमिशन का इतना टेंशन है कि कभी कभी मुझे खुद को पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ। सॉरी। अरे हाँ, कल मैं टप्पू के साथ एमके गांधी कॉलेज में जाने वाला हूँ एडमिशन के लिए, तो शायद दुकान आने में लेट हो जाएगा, तो आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना था। तो पेड़े का क्या करना है सेठ जी, मंगवा लें? टेंशन मत लीजिए सेठ जी, टप्पू सेठ को एडमिशन मिल जाएगा। मित्रों, बच्चे के जन्म के वक्त जो टेंशन होता है, इन दिनों बच्चे के स्कूल या कॉलेज के एडमिशन के वक्त भी वैसा ही टेंशन होता है। इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी टेंशन में है कि टप्पू सेना को उनके मनपसंद का कॉलेज मिलेगा या नहीं, जिसमें वो एडमिशन चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त होगा या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के दोस्त कॉलेज में आके बदल जाते हैं, उनकी दोस्ती टूट जाती है। अब देखना यह है कि टप्पू सेना के ये साथी, इनकी दोस्ती बरकरार रहती है या नहीं, और एक ही कॉलेज में ये जा पाते हैं या नहीं, इनकी दोस्ती कहीं टूट के बिखर न जाए। अब ये सब जानने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भाई मुझे तो सोनू के एडमिशन का कोई टेंशन नहीं है, इस बार भी स्कूल में अव्वल आई है वो। अरे भिड़े, तुम्हें सोनू के लिए तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। एक तो उसके परसेंटेज बहुत अच्छा है, दूसरा उसे आर्ट्स चाहिए, तो मुझे नहीं लगता उसे एडमिशन में कोई दिक्कत होगी। नहीं। मुझे तो थोड़ा टेंशन है, क्योंकि साइंस में एडमिशन थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने तो मेरे गोगी पुत्र की चिंता हो रही है। क्यों? अरे गोगी ने किधर अभी एचएससी पास किया है? हाँ, वो तो अभी स्कूल में है ना। सही बात है। सारा जिंदगी तो स्कूल में नहीं रहेगा ना, अगले साल जब वो एसएससी पास कर लेगा तब उसका क्या होगा? तब तो कॉलेज में एडमिशन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। खरा है सोडी, कंपटीशन कितना बढ़ गया है। करेक्ट। अरे हमारा जमाना कितना अच्छा था, जिस कॉलेज में चाहो जब चाहो एडमिशन मिल जाता था। वाह वाह वाह, बेटा ने बिल्कुल सही कहा भाई, क्या जमाना था वो है। शादी का टेंशन भी नहीं होता था, बाल विवाह हो जाते थे। काश मेरा भी बाल विवाह हो गया होता।
क्या बबलदार तुम भी, कोई भी टॉपिक चल रहा हो तुम अपना शादी का टॉपिक उसमें घुसा देते हो। पोपटाल का ऐसा ही है, आप चले किसी भी राह पर, ये पहुंचे विवाह पर। जेठालाल, भाई जेठालाल, तुम्हें टप्पू के एडमिशन का टेंशन है कि नहीं? अरे भाई, जैसे बढ़ती उम्र वाले हर कुंवारे को अपनी शादी का टेंशन होता है, ठीक वैसे ही एग्जाम में पास होने वाले हर बच्चे के बाप को एडमिशन का टेंशन होता ही है भाई। सही बात है। वैसे मेरा अच्छा था, मैं पूरे तमिलनाडु में 2nd नंबर पर पास हुआ था। सारे कॉलेज वाले मेरे को एडमिशन देने के लिए तड़प रहे थे। क्या बात है सुब्रमण्यम भैया, शाबाश। अच्छा, आप सेकंड आए तो फर्स्ट कौन बबीता जी आए थे? जयलाल, बबीता फर्स्ट नहीं आया था, फर्स्ट मेरा फ्रेंड आया था। यार बात अब छोड़ो, तुमने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया था वो बताओ। अय्यर भाई, मैंने दुनियादारी के कॉलेज में एडमिशन लिया था। वाह। क्या है कि आपकी वो शादी कॉलेज जो सिखाती है ना, उससे कहीं ज्यादा ये दुनियादारी वाली कॉलेज सिखाती है। सही बात है जेठा भाई। वैसे आज के जमाने में कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और अय्यर भाई साथ में दुनियादारी की समझ होना भी बहुत जरूरी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जेठालाल, तुमने बिल्कुल सही कहा। ज़हीर कुरैशी एक शायर है, उनका एक शेर है कि जिंदगी की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, और जो सिखाया है हमारे काम आया है बहुत। सही बात है। बहुत काम हुआ, अभी भी आ ही रहा है, काम पे काम ही आ रहा है सब। अच्छा जेठालाल, कल सुबह जरा जल्दी उठ जाना, हमें बच्चों के साथ एमके गांधी कॉलेज जाना है, वो एडमिशन लिस्ट चेक करने के लिए। अरे भाई, तू जल्दी उठने की बात कर रहा है, मुझे तो आज रात को नींद ही नहीं आने वाली है। सही बात है। मेहता साहब, आप भी कल आ रहे हैं ना हमारे साथ? नहीं भी मैं आगे क्या करूंगा, बच्चों का एडमिशन कराना, और आप लोग तो जा ही रहे हो ना। नहीं, क्या है, आप मेरे साथ रहेंगे तो जरा क्या है, मेरी हिम्मत बढ़ती है। वो तो ठीक है जेठा, लेकिन कल थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। और वैसे मैं दिल से आप लोगों के साथ ही हूँ ना। दिल से साथ में हूँ बोल के आप ऐसे छटक नहीं सकते। पर जब जरूरत हो तभी सीढ़ी बम्बा ना आए तो क्या काम का। अरे भाई, ये सीढ़ी बम्बा आ जाता जेठा, लेकिन उसकी भी एक बीवी है। असल में अंजलि को एक वादा कर रखा है बाहर ले जाने का, और बहुत जरूरी काम है, वरना मैं जरूर चलता साथ। ठीक है भाई, आप अपना पति धर्म निभाइए, हम अपना पिता धर्म निभाते हैं। ओ यारो, हम सब सुबह एक साथ चलेंगे टप्पू सेना का एडमिशन हुआ कि नहीं वो देखने के लिए, और मैं अपनी जीप लेके पहुंच जाऊंगा, और आप सब तैयार रहना। हाँ, वाह, थैंक यू सोडी, थैंक यू। मेहता साहब। हाँ भाई, ये होती है दोस्ती। सीढ़ी बम्बा ना सही, कल चोडी बम्बा ही सही। अरे बाबा, चला चला, उशीर झाला मित्रांनो, सकाळी उठायचं लवकर। चला चला। लिस्ट होने वाली है। अच्छा हो जाएगा। आपके लिए अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, करने में क्या है? हाँ, साथ में। टप्पू के पापा चाय तैयार है। मम्मी, मम्मी मेरे शूज कहाँ हैं? तेरे रूम के दरवाजे के पीछे रखे हैं। ओके ओके, ठीक है। हाँ। जी बापू। ओह, बेटे तैयार हुआ कि नहीं? कॉलेज जाना है ना? हाँ बाबूजी, मैं तैयार हूँ। टप्पू कहाँ है? टप्पू। पापा, मैं भी तैयार हूँ। पापा, मैं तैयार हूँ। अरे बेटा की तरह उछल क्या रहा बेटा, शांति से बैठ के पहन लेना जूते। नहीं पापा, बस रेडी हो गया। टप्पू के पापा चाय ठंडी हो रही है। नहीं दे, अभी चाय नाश्ता कुछ नहीं करना। एक बार इसका एडमिशन हो जाए उसके बाद सब कुछ करूंगा, अभी कुछ नहीं। दादाजी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। हम तीनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन होगा ना? अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। हाँ। और भाग्य लिखने वाला ईश्वर है, ईश्वर कभी गलत नहीं लिखता। काश। अरे भाई, अंदर आ जाए क्या हम लोग? अरे आओ बेटे, जाओ, आओ इंजी बेटा। नमस्ते वाह बेटा साहब, आइए। तो आप आ रहे हैं हमारे साथ कॉलेज है? थैंक यू। ये होती है दोस्ती। नहीं, हम नहीं आ रहे। मैं सिर्फ टप्पू को ऑल द बेस्ट कहने के लिए आया। हाँ। टप्पू, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जो कॉलेज तुम चाहते हो। हाँ, थैंक यू मेहता अंकल। हाँ टप्पू, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम चाहो उस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाए, खूब पढ़ाई करो और हमेशा की तरह हम सबका नाम रोशन करो।
थैंक यू अंजलि आंटी, थैंक यू मेहता अंकल। वेलकम वेलकम। वेलकम। टप्पू, टप्पू, हाँ टप्पू, चलो आप लोग रेडी हो गए? नहीं, बाबा नीचे वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ हम सब तैयार ही है बेटा, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। वैसे नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया जेठालाल। क्या आपने तो नाश्ता किया तारक? वो कोई नाश्ता होता है क्या? अरे आप लोग इतना नाश्ता नाश्ता मत कीजिए, सुनकर मुझे भूख लग जाती है। ऐसी बातें तो आप लोग बैठ जाइए ना, मैं गर्मा गर्म थेपले बना कर लाती हूँ। अरे दया तू अभी थेपले बनाने बैठेगी तो दोपहर हो जाएगी, तो फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर दोपहर का खाना तू बनाने बैठ जाएगी तो शाम हो जाएगी, तो फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर पूरा दिन क्या हम लोग यहाँ खाना ही खाते बैठे, कॉलेज जाए ही नहीं। जेठा अंकल आप इतना सब बोले, उसकी जगह सिर्फ हाँ बोलते तो इतनी देर में सबने नाश्ता कर भी लिया होता। अरे गोली गोली दिखा तो बैठ जा ना, मैं गर्मा गर्म थेपले बना देती हूँ, बैठ जा। अरे नहीं नहीं दया आंटी, ये नाश्ता करके आया है और वैसे भी अभी टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया है, फिर कॉलेज में बहुत भीड़ हो जाएगी। हाँ बराबर है, चलो 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 भाई चलो चलो। एक मिनट टप्पू के पापा, जरूरी काम तो रह गया। अभी क्या बाकी है दया? देखा बापूजी, फिर सब लोग कहते हैं कि मेरी वजह से हमेशा लेट होता है। अरे टप्पू के पापा, आज बहुत बड़ा दिन है। टप्पू, गोली, सोनू कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं, तो गुड़ और दही का सगुन तो कराना चाहिए कि नहीं? मैं वो कराने जा रही थी, इसमें मैंने क्या गलत किया? अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, जा लेके जल्दी जा। नहीं नहीं, लेने जाने की जरूरत नहीं, यहीं पड़ा है। हाँ तो दे जल्दी, चल चल हाँ दे दे जल्दी जल्दी दे। हाँ हाँ हाँ, ले देखो। हाँ बेटी। हाँ हाँ। Yes? मम्मी बस भगवान से प्रार्थना करो कि हम तीनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो जाए। हाँ आंटी आशीर्वाद दीजिए। बेटा माता जी करे आप लोगों की सभी इच्छाएं पूरी हो। अरे भाई फिलहाल तो एक ही इच्छा है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और वो इच्छा पूरी करने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। चलो जेठालाल, ओ जेठालाल, अरे बहुत लेट हो रहा है भाई, कहाँ नक्की नाश्ते की वजह से ही लेट किया है तुमने? अरे भाई मैंने नाश्ता नहीं किया है। अरे लेकिन गुस्सा क्यों हो रहा है तू? बापूजी नाश्ता किया नहीं है फिर भी इल्जाम लगा रहा है। तो नाश्ता कर ले। नहीं नहीं चाचा जी, जेठालाल अभी नाश्ता करने बैठोगे तो लेट हो जाएगा। अरे भाई मुझे नहीं करना है नाश्ता। टप्पू के पापा, आप सबको बातों में उलझा कर रखिए, तब तक मैं आपके नाश्ते का डिब्बा पैक कर देती हूँ, और बच्चों को एडमिशन होते ही आप नाश्ते का डिब्बा नाश्ता कर लेना। अरे मुझे नहीं करना है नाश्ता। मैं क्या गोली हूँ जो हमेशा नाश्ते के बारे में सोचता रहूं? थैंक यू जेठा अंकल, आपने मेरा उदाहरण दिया। वीड़ा अंकल हमेशा कहते हैं किसी को उदाहरण देना बहुत आसान है, पर किसी के लिए उदाहरण बनना बहुत मुश्किल है ना वीड़ा अंकल? कहाँ की बात कहाँ जा रही है गोलेयाम? और छठो ये सारी बातें, और मेरा एरोप्लेन रेडी है, आप सब उसमें बैठ के सीधे एमके कॉलेज में लैंड करोगे इस पायलट के साथ। सॉरी, एरोप्लेन क्या भाई, तुम गाड़ी लाए और आराम से गाड़ी चलाना, भाई उड़ना उड़ना नहीं है। और पिड़ो माधवी, अभी टप्पू सेना कॉलेज में एडमिशन लेके उड़ान भरने वाली है, इसलिए मैंने अपनी गड्डी को भी एरोप्लेन बोल दिया। थैंक यू पुत्र। सब एक्साइटेड है। बच्चों एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए ऐसी गुड न्यूज लाना। हाँ? मैं मस्त पैकी भरपूर मिठाई खिलाऊंगी। फ्रेंड्स तुम लोग के स्वागत के लिए मैं ढोल लेकर रेडी रहूंगा, और जैसे ही तुम लोग आगे वैसे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गूंज उठेगी। बल्ले 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 बल्ले। अरे बेटा ढोल छोड़। माधवी भाभी मैं तो कहता हूँ अगर बच्चों का एडमिशन मिल जाए ना, फिर तो हम लोग एक बड़ी पार्टी करेंगे। अरे बच्चा कॉलेज में जा रहा है, कोई छोटी बात है? हाँ बिल्कुल छोटी बात है ही, बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ। पार्टी तो होनी ही चाहिए। हमारे जमाने में, तुम्हारे जमाने में घड़ी थी। वाह, चला चला उसे चला। हाँ चलो चलो बोलो श्री अम्बे मात की। चलो चलो। गणपति बप्पा मोरया। बोलो श्री सरस्वती माता की। जो बोले तो निहाल। श्री अकाल। जय जिनेंद्र। चल हो गया। क्या गांधी कॉलेज है?
एमके कॉलेज। तू बड़ा है? अरे वाह, तुम लोग ये कॉलेज में पढ़ने वाले हैं? बहुत मजा आएगा यार। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हो। और कसम से फ्रेंड्स, हम सब बड़े हो गए। वो देखो, अरे क्या आजकल के बच्चे, बाल तो ऐसे काटे जैसे टेढ़ा मेढ़ा घास काटा हो किसी ने। अरे भाई, जिसके पास बाल है वो ऐसा काटते हैं, जिसके पास नहीं है वो ऐसे ही देख के जलते हैं। ओए पापा जी। ये तुम मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो? अबे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारी तरफ देख के ही बात करूंगा ना भाई। ऐसे 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 कैसे थोड़ी बात करूंगा। अरे बड़े मास्टर, बालों को छोड़ो। अरे ये क्या बाल को छोड़ेगा, बाल ने इसको छोड़ दिया है। ये देखो देखो, देखा आदि भाई। अरे जेठा भाई, आप पीढ़े के बालों को छोड़िए। अरे बच्चे ही कितने हैं? मुझे भी थी, तुझे भी इच्छे, धीरे बाप लिया। अरे ओ वाह। पापा, पहले ये जाकर चेक कर दे कि यहाँ की कैंटीन में क्या क्या मिलता है। हाँ बेटा। ये देख, जेठा को भी लेके जाओ, इसे नाश्ता नहीं किया है आज। बाबा, पहले हम लिस्ट चेक कर लेते हैं ना। हाँ सही बात है। अरे गोली बेटा, नाश्ता तो करके ही जाएंगे। हाँ भिड़े बाल देगा। बिल 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 देगा। बाल तो बच्चे ही कितने हैं? जेठालाल, स्वाद आ जाए यार। एक्सक्यूज मी, ये एडमिशन की लिस्ट क्या लगी है? वो क्या वहां पर है? थैंक यू। ओके, वेलकम। आओ लिस्ट देखते हैं। आओ। एक मिनट बेटा जरा। आपने भी एडमिशन लिया है यहाँ पर? ये दोठा, मैं अपने बेटे का नाम देखने आया हूँ। कौन सी फैकल्टी में है? मैं कॉमर्स। मैं साइंस, ये आर्ट्स। ओके, साइंस की लिस्ट वहाँ है, आर्ट्स की वहाँ, और कॉमर्स की तो यही है। थैंक यू बेटा। हम लोग हाँ चलो चलो चलो। इस तरफ है ना। देख बेटा। हाँ पापा, वही। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। वो नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। अरे इसमें तो मेरा नाम ही नहीं। मैं सारे लिस्ट ही जला दूंगा। ओ बेटा, हम सबका अभी देखना बाकी है, ऐसे नहीं जलाते लिस्ट। नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं बेटा। हाँ? कमाल है सोनू, तुम्हें इतने परसेंटेज मिलने के बाद भी नाम क्यों नहीं दिख रहा तुम्हारा? वही तो। ओ, मिल जाएगा फिर, चिंता ना कर, मिल जाएगा। हाँ भाई। सोनालिका आत्माराम भिड़े। सोनालिका आत्माराम भिड़े, तुम्हारा एडमिशन हो गया। अरे जेठालाल, आदि भाई, सोनू का नाम आ गया लिस्ट में। अच्छा, टप्पू का नाम आएगी नहीं लिस्ट में? नहीं देख रहे हैं, आ जाएगा। अच्छा, और गोले का? नहीं, गोली का नाम भी नहीं मिल रहा है भिड़े मास्टर। कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। अरे खाना बाद में खा लेंगे, पहले लिस्ट में नाम ढूंढते हैं, मिल जाएगा। चलो चलो चलो। एक मिनट। भाई साहब प्लीज। मेरा नाम है। शाबाश।
पापा मेरा नाम मिल गया गुलाब कुमार अल्ट्रा जाति। अरे गुलाब कुमार का एडमिशन हो गया। कौन गुलाब कुमार? अरे गुलाब कुमार, अरे मेरा गोली। ओ अच्छा, गोली को भी मिल गया। वाह वाह, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। थैंक यू अंकल। ओ जेठा भरा, वो आज पता चला गोली का नाम गुलाब कुमार है। सोड़ी, जैसे मुझे उठाया था वहां पे अभी हाथी भाई को उठा। ओ पिड़ो, ओ मैं तो तैयार हूँ। हाथी भरा को बोल। हाँ तो रेडी हाथी भाई? अरे नहीं क्या पिड़े मास्टर तुम पे। अरे रहने दो सोडी। जेठालाल, नाम आया कि नहीं टप्पू का लिस्ट में? हाँ जेठा भरा। नहीं देख रहे, अभी तक तो नहीं दिखा, दिख जाएगा अभी। और लिस्ट बाकी है ना? दिख जाएगा। मिल जाएगा। बाबा आई को फोन करके बताओ ना। पापा आप भी मम्मी को फोन लगाओ ना। लगा। गया और बापूजी भी राह देख के बैठे होंगे, नाम दिख जाए तो उनको भी फोन करके बताना है। बापूजी, मैं टप्पू के लिए मीठा बनाने वाली हूँ। टप्पू को एडमिशन मिलने की खुशी में पूरी सोसाइटी में सबका मुंह मीठा करवाएंगे। हाँ, और बहू, जेठिया भी बिना खाए पिए गया है, तो उसके लिए भी कोई स्वादिष्ट वानगी बनाना। हाँ बापूजी, ऐसी वानगी बनाऊंगी ना कि हमारी सोसाइटी क्या पूरी पाउडर गली तक खुशबू फैल जाएगी। अच्छा बहू, जेठिया को जरा फोन लगा और पूछ बच्चों का एडमिशन हो गया कि नहीं। हाँ मैं वैसे वही सोच रही थी बापूजी। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, टप्पू का एडमिशन हो गया। हाँ वो हो गया। अरे सुन दया, अरे वाह। हेलो टप्पू के पापा। वो गोली और सोनू का हो गया है, और टप्पू का नाम हम लोग लिस्ट में देख रहे हैं। 99% उसका भी हो ही जाएगा। अरे 99 क्या, 100% हो जाएगा टप्पू के पापा। इतने मार्क में तो एडमिशन मिल ही जाता है। आप जल्दी से टप्पू का नाम देख लीजिए और जल्दी से घर पर आइए। हाँ ओके ठीक है। हाँ दिखा? नहीं पापा, पापा हम लोग दूसरी लिस्ट देखते हैं। सोनू और गोली का एडमिशन हो चुका है, लेकिन गोकुल धाम के हीरो टप्पू का एडमिशन हुआ है या नहीं, ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है। कल्पना कीजिए अगर टप्पू का एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भाई हंगामा हो जाएगा, तूफान आएगा तूफान। क्योंकि टप्पू से ना बचपन से लेके आज तक साथ पली बढ़ी है, हमेशा साथ रहे, एक पल के लिए अलग नहीं हुए। तो कहीं ये कॉलेज का एडमिशन इन्हें अलग न कर दे, कहीं इनकी ये दोस्ती बिछड़ ना जाए, कहीं टप्पू सेना टूट ना जाए। भाई मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूं कि टप्पू सेना कभी ना टूटे। आप भी दुआ कीजिए कि टप्पू सेना न टूटे। लेकिन कल क्या होगा? क्या ये टप्पू सेना टूट के बिखरेगी या फिर एडमिशन हो जाएगा? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ये जानने की इच्छा जितनी ज्यादा आपको है उतनी ही मुझे भी है। हम मिलके देखेंगे, ठाके लगाएंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.